हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्रायंगल्स चैप्टर में से है ये थ्योरम। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, इस थ्योरम का कहना है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के अलोंग अगर हम लाइन पैरेलल बनाते हैं, से अगर मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, मैं बीसी के अलोंग एक लाइन पैरेलल बनाता हूं जो एबी को ई पे टच कर रही है एंड एसी को एफ पे टच कर रही है। तो जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इट मींस if EF is parallel to BC, अगर EF BC के पैरेलल है तो AE और BE का जो रेशियो होगा वो AF और CF के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर हम ट्रायंगल के कोई भी एक साइड पे पैरेलल लाइन बनाते हैं इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो पैरेलल लाइन बनी है वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वह डिवाइड करेगा अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में। इट मींस अगर EF पैरेलल है BC के तो AE और BE का रेशियो AF और FC के रेशियो के बराबर होगा। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं जी। अब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमने दो परपेंडिकुलर बना दिए हैं बच्चों। मैंने AC के ऊपर E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मान लो EM, एंड F पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा से F। ठीक है, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी है ड्रॉ ड्रॉ AF परपेंडिकुलर टू EM, EM परपेंडिकुलर टू AF, FN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बच्चों, अब हमने कंस्ट्रक्शन कर दी और एक कंस्ट्रक्शन और करनी है। हमारे को बी को एफ से ज्वाइन करना है, बी को एफ से ज्वाइन करना है और सी को ई से ज्वाइन। ठीक है, दो कंस्ट्रक्शन हमने कर दी है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अगर मैं एईएफ ट्रायंगल ले रहा हूँ, अच्छा, इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। जो सा बेस लेते हैं ना उसके ऊपर जो हाइट होती है वो लेना है। अगर बेस मान लो मैं एएफ लेता हूँ तो हाइट में लूंगा ईएम, तो हाफ इंटू बेस है हमारा अगर एएफ तो हाइट है क्या, ईएम। अच्छा, आल्सो मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ को। अगर बच्चों मैं बेस लेता हूँ एई तो उसके ऊपर जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी, एफएन बनेगी। अब ये दोनों एरियाज इक्वल है तो हाफ इंटू एएफ इंटू ईएम जो बराबर है बच्चों हाफ इंटू एई इंटू एफएन के बराबर है। ये आपका 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एएफ मल्टीप्लाई ईएम बराबर होगा एई मल्टीप्लाई एफएन के बराबर। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं ईएम और एफएन का रेशियो एक ले लूं, ईएम अपॉन में एफएन का रेशियो, एफएन में नीचे ले आऊंगा और एएफ इधर नीचे ले जाऊंगा, है ना। एफएन इधर आ जाएगा और एएफ एई के नीचे आ जाएगा। तो इधर से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। नाउ नाउ अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ, ये वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं लिखूं बच्चों, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखूं बीईएफ, तो अगर बेस लेता हूं मैं बीई, अगर बेस लेता हूं मैं बीई तो उसके ऊपर बेटा जो हाइट बन रही है मेरी वो बन रही है एफएन। अच्छा, जो ये ऑल्टीट्यूड है बच्चों ट्रायंगल के बाहर आ सकती है इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमको पता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, तो उसका अगर मान लीजिए बेस है तो ये जो परपेंडिकुलर जो बनता है
ये जो ऑल्टीट्यूड बनता है वो ट्रायंगल के बाहर बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ऑल्टीट्यूड जो रहता है वो बाहर रहता है। अब हमारा जो बीईएफ ट्रायंगल है बच्चों वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर। अच्छा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं लेता हूं, अभी हमने बीईएफ लिया है, अब सीएफई लिखता हूं। कौन सा? सीएफई लेते हैं। तो अगर बेस लेते हैं सीएफ, तो उसके ऊपर जो हाइट बनेगी बच्चों वो कौन सी बनेगी? ईएम बनेगी, ये वाली हाइट बनेगी ईएम। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब अच्छा मैं ट्रायंगल बीईएफ का एरिया और सीएफई का एरिया बराबर बोल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीएफई। क्यों? इसका रीजन क्या है? 9th क्लास का एक थ्योरम था, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाया करते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में आते हैं तो उन ट्रायंगल्स का एरिया बराबर। अब आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल बीईएफ और ट्रायंगल सीएफई, ये दोनों सेम बेस पे आ रहे हैं, ईएफ ईएफ दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस अगर मैं बोल रहा हूँ सेम है, बिकॉज ट्रायंगल सीएफई एंड ट्रायंगल बीईएफ same base, have same base कौन सा बच्चों? EF and lies between same parallel और parallel कौन से बच्चों? EF and BC। ठीक है, so when two triangles have same base and lies between same parallels have same area। ठीक है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाया करते हैं तो उनका एरिया सेम रहता है। तो इन दोनों का एरिया बराबर है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब हाफ इंटू बीई इंटू एफएन जो होगा वो हाफ इंटू सीएफ इंटू ईएम के बराबर होगा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? बीई और सीएफ का रेशियो जैसे मैं निकाल सकता हूँ, बीई अपॉन में सीएफ इज इक्वल टू सीएफ आगे नीचे एफएन आ जाएगा डिवाइडेड ईएम अपॉन में एफएन। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो दोनों इक्वेशन में ईएम और एफएन का रेशियो, अगर यहाँ पे है बीई अपॉन सीएफ, यहाँ पे है एई अपॉन एएफ, तो दोनों इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एई अपॉन में एएफ इज इक्वल टू बीई अपॉन में सीएफ। अब बीई में नीचे ले आऊंगा, एएफ उधर ले जाऊंगा, एई अपॉन में बीई बराबर एई अपॉन बीई बराबर एएफ बराबर में सीएफ। ये प्रूफ करना है बच्चों को, एई और बीई का रेशियो एएफ और सीएफ के रेशियो के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बीपीटी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करते हैं।